हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, इसके भीतर एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम देखते हैं, सपोज दैट दिस इज सर्किल, एक वृत्त जिसके भीतर एक वर्ग बनाया गया है इस तरीके से, और इसकी जो रेडियस है ये वर्ग की त्रिज्या r। ये हमने इसे डायग्राम बनाया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो वर्ग होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दिस इज सपोज ए, ये भी ए। तो वर्ग का डायगोनल जो विकर्ण है, डायगोनल डी विकर्ण, डी बता देते हैं, इसको डी से कर देते हैं, डी का स्क्वायर विकर्ण का वर्ग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर परपेंडिकुलर लंब का वर्ग मीन्स ए का स्क्वायर प्लस आधार बेस का स्क्वायर, ये ए का वर्ग। इस तरीके से डी स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर में हो जाएगा 2a और इसका स्क्वायर। यहाँ से d की वैल्यू, डायगोनल्स d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर ये करनी में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। तो a की तो यहाँ से पेयरिंग बन जाएगी, a का जोड़ा बन जाएगा, तो a बाहर आ जाएगा और ये भीतर हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण है ये हमेशा भुजा का कर्णी 2 गुना √2 टाइम्स होता है। ये सभी को मालूम है और ये हमने देख भी लिया किस तरीके से आता है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं। क्योंकि एक वृत्त जिसके भीतर एक वृत्त बना है, वर्ग बना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विकर्ण है इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में वह व्यास के बराबर है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग विकर्ण व्यास के बराबर है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा का कर्णी 2 गुना और व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। व्यास मीन्स डायमीटर, चौड़ाई। तो यहाँ से अगर हम भुजा निकालना चाहें तो हो जाएगा 2r और अपॉन में 2। ये हमको याद रखना है। तो जब भी एग्जाम में ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हमको सीधा याद रखना है कि जब भी वृत्त के भीतर वर्ग बनेगा तो उसकी जो भुजा है वो त्रिज्या का 2 गुना और बटे में अपॉन में √2 कर्णी 2 गुना होता है। ये हमने देखा किस तरीके से आता है। अब हम यहाँ से हमको निकालना है क्षेत्रफल, और हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा, क्योंकि दोनों इक्वल होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, इसलिए उनका गुणनफल। अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि त्रिज्या का 2 गुना बटे √2, ये a की वैल्यू, फिर से 2r और अपॉन में ये। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 में इंटू होगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा r का स्क्वायर। √2 का √2 में इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2r का वर्ग। इसका मतलब है कि जब भी वर्ग वृत्त के भीतर बनेगा तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के वर्ग का 2 गुना होगा। ये हमारे पास क्लियर हो गया। सपोज दैट यहाँ पर जो त्रिज्या है ये मान लीजिए 10 होती और कहा होता कि 10 त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर वर्ग बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम यहाँ पर जब ये क्वेश्चन में r 10 होता तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि 10 × 10 × 2 सीधा कर देते तो आंसर हो जाता हमारे पास 200। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ये हमको एक फॉर्मेट याद रखना है कि वर्ग जब वृत्त के भीतर बनता है तो उसका क्षेत्रफल होता है त्रिज्या के वर्ग का 2 गुना। अब त्रिज्या जो भी गिवन होगी, फॉर एग्जाम्पल 10 अगर होती तो 10 × 10 × 2 200। इस तरीके से हम सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के बारे में देखा। आज हमने स्क्वायर वर्ग के बारे में देखा। आगे फिर और जो आकृतियाँ हैं उनके बारे में देखते रहेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार।